देखिए 43वें इस इंटर जोनल जो यूथ फेस्टिवल है, बच्चों की प्रतिभा का प्रगटीकरण ठीक से हो जाए, इसके लिए विश्वविद्यालय समय समय पर इस तरह के आयोजन महोत्सव करवाता है। और उसी कड़ी में आज एमडीयू में ये जो महोत्सव हुआ है, वाकई में बच्चों की जो प्रतिभा है वो देखने लायक थी। एक दो कल्चरल एक्टिविटीज़ को देखने का मुझे भी अवसर मिला। संगीत, ताल, एकजुटता, एक रसता, ये सब चीज़ों का जो सामंजस्य था वाकई में बहुत अद्भुत था। और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ पर जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई है जिस भी तरह की, उसमें हमारे बच्चों ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है वो वाकई में गजब की है। और इसलिए कहते हैं ना कि जब परफॉर्मेंस बोलती है तो दुनिया सुनती है। तो अब मुझे लग रहा है कि सारी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सब कॉलेज ने उसको सुना है, उसको देखा है, और तभी इतना लंबा समय लग गया प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त भी, कि जिसको देख रहे हैं कि वो सभी बच्चे एक से एक बढ़ के अपनी कला में निपुण रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और अपने वाइस चांसलर साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों की प्रतिभा का विशेष ध्यान रखते हुए जिस तरह का इतना अच्छा आयोजन कराया। इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। और फ्यूचर में भी इस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए हमारे बच्चों की प्रतिभा के विषय में कोई भी कंप्रोमाइज़ ना करके उनको खूब मंच मिले और खूब वो आगे बढ़े, उनके लिए इनका आशीर्वाद सदा बना रहे। इनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे यूनिवर्सिटीज़ के तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का, जिन्होंने अनथक प्रयास मेहनत करके इन व्यवस्थाओं को जोड़ के खड़ा किया और कोई कमी नहीं रहने दी, उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे बच्चों की प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने जो अनथक मेहनत किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, और जहाँ तक नई शिक्षा नीति की बात है उसको किस तरह से प्रभावी ढंग से लागू किया? देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 2025 तक हरियाणा में पूरी तरह से लागू हो जाए, इसको लेके हम लोग इस पर मंथन कर रहे हैं। काफ़ी जगह काफ़ी कुछ हुआ भी है, मगर अभी मैं एकदम ये कहूँ कि तुरंत ही इसमें कुछ बहुत भारी परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टेप टू स्टेप, एक कहावत है ना कि धीरे धीरे तेज चलो, तो थोड़ा धीरे धीरे तेज चलेंगे। बहुत सारी चीज़ें करनी है, अभी उसके लिए जिस तरह का मंथन की आवश्यकता वो भी कर रहे हैं। और उसका चिंतन मंथन करके जो उसमें से निकलेगा वो वाकई में बहुत अच्छा और खूबसूरत होगा। आने वाले दिनों में हमारे बच्चे खाली डिग्री नहीं, वो अपने कौशल के दम पर कहीं भी स्थापित होने की प्रतिभा बन के बाहर निकले, ऐसा प्रयास ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, उनके सपनों, उनका विजन है। हम लोग उस पर सब लोग लगे हुए हैं। आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पे कहना है कि हमारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो इस समाज के और इस देश के वो ऐसे अगुवा बने कि जिनसे प्रेरणा लेके बाकी की आने वाली पीढ़ियां भी हमारे कुछ आगे बढ़ सके, सीख सके। अच्छा सर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जी मंत्री मंत्री जी, जी, सर, जिस तरह मंथन से तो कांग्रेस भी नए कर रही है। स्कूल जो हैं, सर, मंथन तो ये कांग्रेस भी कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है अच्छा स्कूलों है का। उसका मंथन, वो मंथन कर रहे हैं। मंथन तो कोई भी करे, रोकता थोड़ी नहीं है। अच्छा सद्बुद्धि आए, मंथन अच्छा करे। मंत्री जी, एक यूनिवर्सिटीज में फंड्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सरकार से उतना डोनेशन नहीं मिल पाता जितनी की आवश्यकता है, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फंड्स नहीं मिलते होंगे, जितने फंड्स की आवश्यकता है उतना फंड्स मिलता ही है। फिर भी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जिस भी तरह की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति की जाएगी, और अभी भी की है। अच्छा, जिस तरह से सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, क्वालिफाइड स्टाफ है, लेकिन क्या कारण है कि अब तक जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ उनका ज़्यादा रुझान है और सरकारी स्कूलों में संख्या घटती जा रही है? मैं कहूँगा तो फिर वो बात पता नहीं किस किस तरीके से ली जाएगी। हमारा मौन नहीं टूट रहा है, जब तक हम अपना मौन नहीं तोड़ेंगे तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी।
हम लोग कह रहे हैं कि हमारे स्कूल के अंदर बहुत अच्छे टीचर हैं भाई, बहुत अच्छी पढ़ाई है, इंफ्रा हमारा बहुत अच्छा है, बहुत नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के हम लोग बच्चों को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, मगर आप लोग ही नहीं मानेंगे। हम ही लोगों को लगता है स्टेटस सिंबल बनेगा कि भाई प्राइवेट में बच्चा जा रहा है तो बहुत अच्छा है। एक जगह पे एक बात आई थी, एक आदमी कह रहा था बोला जी कहाँ बच्चे पढ़ते हो, तो उसने कहा भाई सरकारी में। और वो बाई चांस मेरे से आ रहा था नौकरी के लिए, वो कौशल रोजगार में। वो कहने लगा बिला जी, मैं कहा मैं तू सुना भाई तू क्या कर रहा है, बिला जी देखो ये मगर सरकारी में। जब वो उसको देखा जरा, मैंने कहा जब तू इसको ये बोल रहा है सरकारी में पढ़ाती दफा तो ये लग रहा है बड़ी हीन भावना सीख भाई यहाँ, मगर सरकारी नौकरी में जाती दफा नहीं ये भाव आता। तो मेरा ये कहना है कि देखिए जब हमारे पास अच्छा स्टाफ है, अच्छे पढ़ाने वाले टीचर हैं, अच्छा कैंपस है, अच्छा माहौल है, तो एक बार आप गवर्नमेंट स्कूल पर भी विश्वास करिए, आपकी विश्वसनीयता जरूर नए क्रांतिकारी कदम शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने में काम आएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग आम समाज इस बात को समझेगा और हमारे जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रहने वाली है। अभी मैं कई जगह का उदाहरण देख रहा था कि सेक्टर 55-56 है फरीदाबाद में, वहाँ के स्कूल का अद्भुत रिकॉर्ड है कि 1200 बच्चे उसके लिए 14,500 फार्म आए। अब ऐसा नहीं कि भाई हमारे पास भी स्कूलों में कोई ऐसी की कमी है, स्कूलों की कमी नहीं है, ऐसे अनेक स्कूल हैं, मगर सब स्कूलों की ऐसी व्यवस्था बने, हम तो ये सोच के काम करेंगे। सर खाद को लेके बड़ी किल्लत मची हुई है, कोई विपक्ष खाद आप को पर लेके सवाल उठा किल्लत रहा है। नहीं है, ये सब गलत है। खाद पूरा है, कहीं से किस जगह पे खाद की किल्लत है, कोई एक आध स्टेशन का नाम बताइए, अगले 2 घंटे में हम लोग खाद भेज देंगे। रोहतक है, महम है, एक दिन पहले कलानौर ठीक सेशन है, वहाँ से कोई अगर हमारे को आएगी तो तुरंत भेजेंगे। विपक्ष आप पर सवाल उठा रहा है। भूपेंद्र विपक्ष सिंह का हुड्डा भी कह रहा काम है सवाल उठाना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बेतुके कह रहे सवाल ना उठाए विपक्ष, ये तो करे। विधानसभा के अंदर उनकी बोलती बंद हो जाती है, कोई नहीं बोलता। झूठे तरह की झूठी बातें करके लोगों को उल्लू बनाने वाले लोग ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते भाई। भूपेंद्र अच्छा, हुड्डा एक दिन पहले सेशन खत्म हुआ, 4 दिन के सेशन में विनेश फोगाट कहीं नजर नहीं आया, सोशल मीडिया पे चल रहा है लापता विनेश का। चले वो उनकी सोच। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार साम दाम दंड भेद की नीति से बनी है। मतलब अभी तक उनका बुखार नहीं उतरा है। देखिए आदमी को अपना अहंकार त्याग देना चाहिए, अहंकारी आदमी ज्यादा लंबा नहीं चलता कभी भी। कांग्रेस सारी अहंकारी होगी है और वो अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकली है। कांग्रेस पार्टी को जनता के सामने आके स्वीकार कर लेना चाहिए, जनता ने जो फैसला दिया है, जो मैंडेट दिया वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्वीकार करके लोगों की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ ईमानदारी से करने के निर्णय को फूल चढ़ाया। वो भी हार स्वीकार करें, वो भी लोगों के दिए गए जनमत का मैं कहूँगा उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक मजबूत विपक्ष की हमें भी आवश्यकता है, मगर मजबूत विपक्ष तो क्या हो, तो थोथे चने बाजे गने वाला काम हो रहा है हमारे साथ। तो महाराष्ट्र और जो आपके जो स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी।